अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, देखिएगा आज हमारा जो है ये पीएनएस कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट करना है केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसमें हमने हार्मोन से स्टार्ट लेना है। तो लास्ट टॉपिक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ना, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंडक्ट करना या ट्रांसमिट करना सिग्नल बिटवीन बॉडी एंड सीएनएस। सीएनएस के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन भी आ जाता है हमारे पास और स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। यानी ये जो रिस्पांस बाकी बॉडी के पोर्शन से, इंटायर बॉडी के पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ जाता है, फिर ब्रेन से मॉडिफाई होके अगेन बॉडी की तरफ आता है। ये सारा कुछ जो कर होता है वो इन्वॉल्व होता है पीएनएस के अंदर। ठीक हो गया। पीएनएस को हम डिवाइड करते हैं, इसमें हम मोटर न्यूरॉन हमारे पास होती है और दूसरा जो है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन। अब अगर हम मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को देखें तो मोटर न्यूरॉन एज अ एक्ट कर रही होती है इफेक्टर के तौर पर, और सेंसरी न्यूरॉन एक्ट कर रही होती है रिसेप्टर के तौर पर। इफेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें होते हैं, या तो मसल होता है या फिर ग्लैंड्स होता है। और जो रिसेप्टर होता है उसमें हमारे पास जो है जो दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, वो स्पाइनल कार्ड होता है या ब्रेन होता है, यानी जो आगे जाके उसको रिसीव कर होता है। और इसमें यानी इसको हम ओवरऑल कह सकते हैं सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये तो यहाँ तक रुक जाता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें, ये जो यानी मोटर न्यूरॉन है या सेंसरी न्यूरॉन है जो कि पीएनएस के अंदर शामिल होती हैं, तो ये आपस में मिलके दो चीज़ें बनाती हैं। कौन कौन से? या आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है, ये क्या चीज़ों पे कंसिस्ट होती है? इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक गैंग्लियन होता है यानी जिसमें हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल बॉडीज की। दूसरा इसके अंदर बंडल होते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स के। यहाँ पे याद रखना है आप, यहाँ पे आप डेंड्रॉन नहीं कह सकते, ना ही आप सिंपल डेंड्राइट बोल सकते हैं। ठीक है ना, डेंड्राइट्स होगा यहाँ पे। नर्व फाइबर इनके बंडल होंगे इन दोनों के। अच्छा, और ये जो बंडल होगा एक्सॉन का या डेंड्राइट्स का, ये बाउंडेड भी होता है कनेक्टिव टिश्यू से। और ये जो तीनों हैं आपस में मिलकर ये फिर सेंसरी न्यूरॉन बनाते हैं। कौन? यानी सेल बॉडी। और जो बंडल होता है एक्सॉन डेंड्राइट्स का जो कि बाउंडेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से, ये आपस में मिलकर बना रहे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन को, और जो है ना वो मिक्स्ड न्यूरॉन होती है। उसके बाद जो मेन रोल होता है वो हमारे पास है बस अपना जो है मोटर न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन आगे दो चीज़ों में डिवाइड हो रही होती है। एक इसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये वॉलंटरी होता है अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ बॉडी। इसमें हमारे पास मसल है, जैसे स्किन आ जाती है। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये अभी हमने बात की कि सेल बॉडी है, दूसरा नर्व फाइबर होता है। नर्व फाइबर से मुराद एक्सॉन या डेंड्राइट्स होते हैं। तो ये जो नर्व फाइबर है ये दो किस्म के होते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। ये भी हमने पढ़ने हैं। तो वो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन, तो आप उसमें सोमैटिक या ऑटोनोमिक तो आप कहेंगे सोमैटिक के अंदर। ये क्रेनियल नर्व है या जो स्पाइनल नर्व फाइबर है ये सोमैटिक के अंदर होते हैं। और जो दूसरा हमारे पास है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ये इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है। ये जो जिन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है उसमें ग्लैंड्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, स्मूथ मसल है यानी हार्ट वगैरह आ जाता है। अब फिर इसकी जो है दो टाइप आ जाती हैं, एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होती है उसमें फाइट या फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है इसमें रेस्ट या रियूमिनेशन आ जाता है। और ये जो रियूमिनेशन है ना, मतलब एक रिलैक्स कंडीशन। ये जो गाय भैंस जब जुगाली कर रहे होते हैं तो वो बड़े सुकून से बैठे होते हैं। और ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें हर इम्पल्स को, हर मैसेज को पास करने के लिए दो न्यूरॉन ज़रूरत होते हैं और एक गैंग्लियन। गैंग्लियन हम किसे कहते हैं? सेल बॉडी को। इसे एक सेल बॉडी ज़रूरत होती है और दो न्यूरॉन। आप यूं पे इसको यूं भी समझ सकते हैं, यानी ये हमारे पास एक सेल बॉडी है, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, तो इसको ये ज़रूरत होता है इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को करने के लिए। अब हम डिटेल में इन्हीं दो चीज़ों को अगेन देख लेते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके जो नर्व फाइबर होते हैं वो अराइज होते हैं मिडिल पोर्शन से स्पाइनल कार्ड के, और वो फिर टर्मिनेट होते हैं नियर गैंग्लियन। गैंग्लियन अगेन आप यहाँ पे कह सकते हैं, यानी जिसको हम सेल बॉडी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये वाली जो लाइन है ना, आप इसको समझिए, ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड है, ये है ब्रेन। ठीक है ना, ये देखें, ये इसके मिडल पोर्शन से, ये मिडल पोर्शन से नर्व फाइबर अराइज हुआ। ये क्या इस सेल बॉडी के पास, ये देखें नर्व फाइबर अराइज मिडल पोर्शन से, स्पाइनल कार्ड के मिडल पोर्शन से अराइज हुआ और टर्मिनेट नियर गैंग्लियन। अब देखो, ये देखो, ये टर्मिनेट हो गया कहाँ पे? नियर गैंग्लियन।
अब ये गैंग्लियन से ही वापस कहाँ पे आ रहा है, जो स्पाइनल कार्ड है वहीं पे आ रहा है। दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड से, ब्रेन से, टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड से। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वो टर्मिनेट कहाँ पे होते हैं, नियर गैंग्लियन, एड गैंग्लियन, या टुवर्ड्स जो है ना स्पाइनल कार्ड, टुवर्ड्स ब्रेन। तो ये सारे एमसीक्यूज होते हैं। तो ये आपने यहाँ से इसको देख लिया। उसके बाद अब इसका फंक्शन क्या होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का, ये इमरजेंसी सिचुएशन से डील करता है। और उसमें ये डील क्या करता है, ये उल्टा काम बिगाड़ देता है। कैसे, हाई ब्लड, जैसे आपके पीछे अगर कोई कुत्ता लगा हो तो वो साफ से एक इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो हाई ब्लड प्रेशर, अपना हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, आपकी ब्रीथिंग इंक्रीज कर देता है, आपकी जो प्यूपल होती हैं वो डायलेट होते हैं। जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं तब आपकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। तो उधर हकीकत इस नमूने का काम होता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और उस वक्त डाइजेशन इनहिबिट हो जाती है। कुदरत ने बड़ा ही अच्छा यहाँ पे निज़ाम रखा है कि जब आप लड़ रहे होते हैं तब कुदरत कहती है कि आप खाना मत खाएं, मतलब आप खाना नहीं खा सकते। ठीक हो गया। अब इस तरह से आप ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाए, इसके अंदर कुछ क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि हमने अभी पढ़ा है जो क्रेनियल होते हैं या हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। ऑटोनोमिक में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ऑटोनोमिक में जो सिर्फ एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कुछ क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें भी हमारे पास वेगस नर्व होती है जो कि 10th क्रेनियल नर्व्स है हमारे पास। टोटल 12 पेयर्स होते हैं ना उसमें। अच्छा, अब इसके जो नर्व फाइबर्स देते हैं ये जो हैं जनाब, ये अराइज होते हैं बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड से। ये देखें, ये स्पाइनल कार्ड था हमारे पास, ये उसका बॉटम पोर्शन है। अब ये जो नर्व अराइज हो रहे हैं दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स हैं जो कि यहाँ से अराइज होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, अब ये इसके उल्ट है, किसके भला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। ये बड़ा शरीफ है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है इंटरनल रिस्पांस को, जो कि लिंक कर रहे हैं रिलैक्स्ड स्टेट के साथ। यानी इसका काम सुकून वाला होता है, सुकून दिलाना, रेस्ट एंड रेम्यूनेशन करना। और ये जाके कंट्रैक्शन करता है प्यूपल्स की, या उनको यानी रेस्ट की कंडीशन में लेके आता है। फूड की डाइजेशन जो पहले रुकी हुई थी उसको प्रमोट करता है। जो हमारी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर पहले बढ़ा हुआ था, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा थी, हम तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं, और इन सारी चीज़ों को ये कम करता है। दैट वाज ऑल अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस के अंदर हमारे पास कुछ फिर ये नर्व फाइबर हैं जो कि अभी हमने जैसे बात की कि इसमें दो ही चीज़ें होते हैं, गैंग्लियन होता है और नर्व फाइबर होते हैं, और ये दोनों बना रहे होते हैं मोटर न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन को। तो इसमें कुछ जो नर्व फाइबर होते हैं वो अराइज होते हैं ब्रेन से अराइज होते हैं, फिर वो मैसेज लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या रेस्ट ऑफ बॉडी, फिर वहाँ से वो ब्रेन की तरफ ही रिस्पॉन्स करते हैं, ही ब्रेन से, और फिर रिस्पॉन्स भी ब्रेन को करें। वो 12 पेयर्स होते हैं हमारे पास, और इनको हम सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ये तीनों किस्म के हो सकते हैं, सेंसरी भी हैं, मिक्स्ड भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। ये तीनों किस्म के नर्व फाइबर होते हैं। अच्छा, इनकी फिर डिवीजन भी है। आप अगर फेडरल की बुक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कि कितने सेंसरी होते हैं, कितने मोटर होते हैं, कितने मिक्स होते हैं। ये आपने वहाँ से लाजमी याद रखना है। नाम्स 2021 के अंदर ये एमसीक्यूज आ चुका है इनकी डिवीजन का। ये वाला जो ना 12 पेयर्स, ये जो डिवीजन है भाई कितने इनमें से यानी 4 सेंसरी होते हैं, 4 मिक्स्ड होते हैं, 4 जो ना मोटर होते हैं। तो ये डिवीजन 2021 के अंदर रिसेंटली ये एमसीक्यूज आ चुका है। तो आपने ये डिवीजन फेडरल की बुक से लाजमी करनी है। इस तरह से फिर स्पाइनल का नर्व्स जो होते हैं, यानी जो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं, वो 31 पेयर्स होते हैं। टोटल कितने हो गए 62। ये टोटल कितने हो गए 24। तो आपसे ये इकट्ठे भी पूछ सकता है कि कितने हो सकते हैं। और ये जो होते हैं यानी स्पाइनल कार्ड वाले, ये तमाम के तमाम मिक्स्ड होते हैं। यानी ये जो है या तो सेंसरी होंगे या मोटर होंगे, इसके अंदर अलहदा से मिक्स नहीं होते। एक एमसीक्यूज है कि हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। अगर आपके पास ये ऑप्शन हो 12 पेयर्स, 31 पेयर्स या 24 या ए एंड बी, तो आप इसको इसको चूज करोगे इन दोनों में, क्योंकि 12 पेयर्स भी ठीक है, 24 भी ठीक है। तो आई कैचर होता है, बच्चे क्या कर देते हैं इसको लगा देते हैं। तो ये गलत होगा। इसमें क्या ऑप्शन बनेगा, अल्फा एंड बीटा, यानी 12 पेयर्स भी ठीक है, 24 भी ठीक है। इसलिए था हमारे पास पीएनएस, और इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट ले रहे हैं किसको, केमिकल कोऑर्डिनेशन को। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।